वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक पड़ी है, आप उधर ज्वाइन कर लें। हम आपको सारे नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सारी चीज़ें हम फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा तो अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये है क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में हमने ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ की। ये उसी की है ना, कंटिन्यूएशन है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के से। क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये, ठीक है। अब ये है क्या, तो होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं। एक जो नॉर्मल आपने बायो में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो खैर है, मसला नहीं। एक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें है ना लाइट यूज करती है। हम रोशनी, जो लाइट होती है ना, उसकी मदद से हम देख पाते हैं कि अच्छा हम लेट्स से हम एक यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, छोटा सा। हमने ना लेट्स से स्किन सेल रख लिया, कुछ भी रख लिया, सेल्स रख लिए, या आप कोई से भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रख लिए, उनको आप जूम इन करके देखना चाहते हैं। जब हम यूज करते हैं आपका ऑप्टिकल लाइट वाला माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो उसमें रोशनी यूज की जाती है। रोशनी यहाँ पे ना जूम इन करके हमें हेल्प करती है, दिखाती है कि अच्छा हम जूम इन करके देखें। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम रोशनी की जगह हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, ताकि हम है ना छोटी छोटी सी डिटेल्स देख सकें। और होता क्या है कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं इन दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें ना डी ब्रोगली जो हमारे भाई साहब थे उनकी हाइपोथेसिस आ जाती है। एंड उसकी वजह से फिर होता क्या है कि हमें ना ज्यादा डेप्थ में ना डिटेल्स दिखती हैं। और उसी के नोट्स ना यहाँ पे हम देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट यूजेस डी ब्रोगलीज वेव हाइपोथेसिस टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोप्स। इसका मतलब क्या है कि आप है ना ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं छोटी छोटी चीजें। जैसे अगर आप अपने फोन का कैमरा यूज करें, आप जूम इन करते जाएं, जूम इन करते जाएं, एक लिमिट तक होगा, फिर है ना वो धुंधला सा हो जाना लग जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे आप ज्यादा जूम 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 कर सकते हैं और बहुत ही छोटी चीजें देख सकते हैं। ये है ना एक कॉन्सेप्ट है इसका। और ये हमारे अर्नेस्ट रुस्का थे, 1931 में इन्होंने ये बनाया था, और ये जर्मन इंजीनियर थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे हमारी 2D इमेजेस बनती हैं। कैसे बनती है डिटेल्स वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन है वो 2D इमेजेस बनाता है, और स्कैनिंग जो है वो 3D इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलता कैसे है, आपको इनकी डिटेल्स जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे चलता है तो देखें। सबसे पहले इसमें मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं। मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ना, बीम्स। जैसे पहले लाइट की बीम्स हम यूज कर रहे थे, जैसे मैंने आपको लेजर लाइट दिखाई थी ना, और उसमें वो रेड लाइट थी। लेकिन अब लाइट की जगह वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं, उससे क्या होता है कि वो फोकस होने लग जाती हैं। जैसे आपके ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं ना, उन लेंसेज के साथ आप क्या करते हैं कि लाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं। लेकिन अभी हम मैग्नेटिक लेंसेज यूज कर रहे हैं मैग्नेट की मदद से, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये मैग्नेटिक लेंसेज यूज करके वो एक जगह पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन है ना, वो करंट वो है ना कंट्रोल होता है। कैसे, यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल्स होते हैं, ठीक है, इनमें करंट कैरिंग कॉइल्स होते हैं। फिर ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो लाइट है, ये है ना क्या करती है, ये यहाँ पे हिट करती है, और उससे है ना फिर मोनोक्रोमैटिक इमेजेस बन जाती हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल कलर मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनती हैं। और होता क्या है कि फिर उनके ऊपर कलर्स लगाते हैं, तभी है ना वो इन्हांस्ड हो जाती है, तभी है ना वो हम है ना उनको कलर्स में देख पाते हैं। वरना नहीं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कलर्स में प्रोड्यूस नहीं करता, वो ब्लैक एंड व्हाइट में करता है। जब आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हो उसमें आप लाइट यूज करते हो, लाइट के अलग अलग कलर्स आपने पढ़े होंगे। व्हाइट लाइट हमने भी अभी पढ़ा था, रेड लाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट एक्सेट्रा, सारे कंबाइन होते हैं, व्हाइट लाइट बनती है। तो उसकी वजह से उसमें कलर्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, कलर्स है नहीं, उसकी वजह से हमें कलर्स बाद में खुद डालने होते हैं। इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ है, वो है ना 100,000 टाइम्स शॉर्टर देन लाइट है। वेवलेंथ लाइट की हमने पढ़ी हुई है ना,
400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, उसको डिवाइड बाय 100,000 कर लें, उतनी छोटी आपकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा हो जाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है अभी देखते हैं। जैसे ये देखते हैं, ठीक है, ये कोई सा है ना सेल है, बैक्टीरिया, कोई जानने की जरूरत नहीं आपको, रेडियो लैरियन है, जो भी खैर है। अब जैसे हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज किया तो ये लेफ्ट में इमेज आ रही है, लेफ्ट वाली। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, ये देखिए कितनी डिटेल आ रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं करते हैं ताकि हमें ज्यादा डिटेल दिखे। हमें ये इससे हमें इतना कुछ नहीं पता चले, लेकिन राइट साइड पे जो इमेज है ना, इससे इतनी ज्यादा डिटेल पता चलेगी। ठीक है, इसका मतलब है रेजोल्यूशन। और एप्लीकेशंस क्या है तो देखें, एप्लीकेशंस क्या है तो ये देखें, इन्वेस्टिगेट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है कि देखें, सबसे पहले बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको सेल्स दिखाया, इनके है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डिटेल में हमें पता चले। जैसे अभी ये डायग्राम दिखाई थी मैंने आपको, उसमें क्या हो रहा था, वो बहुत ही राइट साइड पे जो इमेज थी बहुत छोटी छोटी सी, हमें ना उसकी डिटेल्स पता चल रही थी। वो स्टडी करने के लिए एक नंबर 1 यूज होता है। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में यार आपकी बहुत सारी मशीन्स होती हैं, वहाँ पे है ना होता क्या है कि लेट्स से आपकी मशीन कोई सी भी खराब हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है ताकि क्वालिटी कंट्रोल की जाए और देखा जाए कि यार अच्छा मशीन फेल तो नहीं करने वाली, बंद तो नहीं हो जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, या खराब हो चुकी है क्या, ये चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, वो आएगा नहीं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस के लिए। उसके अलावा इमेजेस पकड़ने के लिए अभी मैंने आपको इमेजेस दिखा दी। और चौथा ये कि माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें यूज किया जाता है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है ना समझ सके। जैसे डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, और उससे क्या होता है, लेट्स से वो कोई बैक्टीरिया था, उसको हमने है ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और हमने बोला कि अच्छा नहीं ये चीज़ें इसके बारे में, अब है ना इसका है ना हम इलाज बनाते हैं, हम ट्रीटमेंट्स बनाते हैं इस डिजीज के, जो ये वायरस है ना बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा है। ठीक है, फिर आता है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या करता है कि सबसे पहले तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका जो TEM है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे क्या होता है हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना स्टडी करते हैं थिन स्पेसिमेंट्स के, जैसे अंदर की वो डिटेल्स होती हैं सेल्स में जो बायोलॉजी में आप देखते होंगे। फिर उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो क्या करता है, वो 3D सर्फेस इमेजेस होती हैं, उनको है ना प्रोवाइड करता है डिटेल में स्पेसिमेंट्स की। ठीक है, एंड वहाँ पे है ना सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एमिट होते हैं ना, वो भी देखे जाते हैं। और साथ में सरफेस एनालिसिस, मतलब सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और साथ में इसको है ना EDS क्या होता है आपका, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगर आपको एक्सरे अगर एक्सरे का तो मतलब पता होगा, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में क्या होता है कि एलिमेंट्स को है ना स्टडी करने के लिए, जैसे आप कार्बन वगैरह ये सब होते हैं, उनको है ना एलिमेंटल जैसे आपका कोई एल्केन पड़ा हुआ है, एल्केन कितने कार्बन एटम्स कितने हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। इसमें बस है ना हम एक्सरे यूज करें, और ये है ना एनर्जी डिस्पर्सिव है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बस EDS है ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है ताकि हम एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस पढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा फिर इट इज यूज फॉर स्टडिंग माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, छोटे छोटे मटेरियल्स के माइक्रोस्ट्रक्चर्स हो गए। और उसके अलावा इमेजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग नैनो मटेरियल्स, उनकी इमेजिंग और कैरेक्टराइजिंग, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब क्या होते हैं। उसके अलावा मेडिकल रिसर्च होती है, उसमें है ना जैसे रिसर्च कर रहे होते हैं आपके बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनको डिटेल्स चाहिए तो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें है ना फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको स्टडी करने के लिए, और साथ में क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज। ये है ना इसके रोल्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, साथ में वर्किंग, और साथ में ये डिटेल्स और ये सारी डेफिनेशन, ये जो आपको याद करनी है, और ये डायग्राम हो गई। ठीक है, ये हमने ना पूरी समरी यहाँ पे ये जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये हमने नोट्स में लिख ली है, और यहाँ पे लंबी करके लिखी हुई है हमने ना शॉर्ट में एक जगह पे लिख ली नोट्स में। ठीक है, और इससे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लेक्चर खत्म हो जाता है, और अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, और इस चैप्टर के नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनके सारे नोट्स चाहिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MCAT, ECAT, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, हम आपको नोट्स, पास पेपर, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में दे देंगे। तो अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल।